हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नवलोक प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। नवलोक प्रबंधन क्या है, यानी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है, एनपीएम क्या है। इसका शॉर्ट रूप होता है एनपीएम, और इसको नवलोक प्रबंधन भी कहा जाता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रबंधकीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सन 1990 के दशक में नवलोक प्रबंधन को लाया गया था। यानी लोक प्रशासन जो क्षेत्र होता है उसमें प्रबंधकीय के व्यवस्था को करने के लिए एक नई नवलोक प्रबंधन को लेके आए थे। कब? सन 1990 में। सन 1990 के दशक में नवलोक प्रबंधन लेके आए थे, यानी जो क्षेत्रीय भाषण यानी क्षेत्रीय में प्रबंधकीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। नवलोक प्रबंधन में टेड गेबलर व डेविड ऑसबॉर्न के द्वारा रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट लेख एक छापा गया था। इसी लेख में नवलोक प्रबंधन का जन्म का कारण बना, यानी टेड गेबलर व डेविड ऑसबॉर्न उसके द्वारा रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट लेख छापा था, और यही लेख प्रबंधन का जन्म का कारण बना। क्या बना था? जन्म का कारण बना था। नवलोक प्रबंधन प्रबंधकीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लेकर आया गया था। किसको? प्रबंधकीय व्यवस्था को। प्रबंधकीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए नव प्रबंधन लेख यानी एनपीएम लेके आया था सन 1990 के दशक में। फिर डेविड गेबलर व ऑसबॉर्न के द्वारा, किसके द्वारा? डेविड गेबलर व डेविड ऑसबॉर्न के द्वारा रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट्स में एक लेख छापा, जो यह लेख नव प्रबंधन का जन्म का कारण बना। नवलोक प्रबंधन को ही उद्यमशील सरकार के रूप में भी जाना जाता है। उद्यमशील सरकार का मतलब होता है यानी उद्योग। कौन सा? उद्योग। जब नवलोक प्रबंधन आया था तब यानी उद्योग सरकार के रूप में भी नवलोक प्रबंधन को जाना जाता है। उद्यमशील सरकार किस रूप में? उद्यमशील सरकार। और इसके जन्म का कारण यानी टेड गेबलर व डेविड ऑसबॉर्न को माना जाता है। किसको? डेविड ऑसबॉर्न को माना जाता है। नवलोक प्रबंधन में 3 लक्ष्य है, जिन्हें 3E के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? 3E के नाम से नवलोक प्रबंधन को जाना जाता है, जिसे 3E के नाम से जानते हैं। किस रूप में? 3E के रूप में इस नवलोक प्रबंधन को जाना जाता है। और इसके 3 लक्ष्य है। और 3 लक्ष्य कौन कौन से हैं? एक E यानी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है यानी कुशलता, जो कार्य को सही ढंग से करना हो, उसमें एफिशिएंसी होनी चाहिए और वह कुशलता होना चाहिए। व्यक्ति में एफिशिएंसी होनी चाहिए और कुशलता व्यक्ति होना चाहिए, जो कार्य को सही ढंग से कर सके। दूसरा ई का मतलब होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब होता है प्रबंधन स्थापित करना। व्यक्ति को अर्थशास्त्र आना चाहिए, यानी प्रबंधन स्थापित करना आना चाहिए। तीसरा ई का होता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है प्रभावशीलता।
व्यक्ति सही कार्य को करना, प्रभावशीलता। इन तीनों ई में से नवलोक प्रबंधन के 3 लक्ष्य हैं जिनको 3E के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? 3E के नाम से। एफिशिएंसी, इकोनॉमिक्स और इफेक्टिवनेस। इसमें से सबसे ज़्यादा प्रभावशीलता यानी जो व्यक्ति होता है जो सही कार्य को करना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कौन सा? इफेक्टिवनेस यानी प्रभावशीलता। नवलोक प्रबंधन समाज व अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को बदलने की वकालत करता है। जो नवलोक प्रबंधन होता है समाज तथा और उसके बीच जो अर्थव्यवस्था होती है उसको राज्य की भूमिका को बदलने की वकालत करता है। किसकी? राज्य की भूमिका को बदलने की वकालत करता है। ये थे नवलोक प्रबंधन के 3 लक्ष्य यानी 3E। अब हमारी अगली हेडिंग आएगी नवलोक प्रबंधन परंपरागत लोक प्रशासन की तमाम अवधारणाओं का खारिज करना या फिर विरोध करना। यानी नवलोक प्रबंधन परंपरागत लोक प्रशासन की तमाम अवधारणाओं को खारिज करता है यानी विरोध करता है। कौन सी? जो नवलोक प्रबंधन होता है वो परंपरागत लोक प्रशासन की जो अवधारणाएं होती हैं उनका विरोध करता है। पहली अवधारणा है राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन अवधारणा को विरोध करता है या फिर खारिज करता है। पहली अवधारणा कौन सी है? राजनीति प्रशासन द्विविभाजन की अवधारणा को खारिज करता। राजनीति प्रशासन की जो द्विविभाजन की जो अवधारणाएं हैं उनको खारिज करता है। कौन करता है? नवलोक प्रबंधन। दूसरी अवधारणा आती है उच्चानी चक्रम यानी जो पद सोपान होते हैं यानी पदक्रमता, उनको प्रभावित संगठन को खारिज करता है जिसमें उच्चानी क्रम पाया जाता है। जिन संगठनों में उनका भी विरोध करता है। कौन? नवलोक प्रबंधन। नवलोक प्रबंधन शक्ति का अतिकेंद्रीकरण को भी विरोध करता है यानी खारिज करता है। किसकी? जो शक्ति का अतिकेंद्रीकरण होता है उसका भी क्या करता है? विरोध करता है। नवलोक प्रबंधन प्रशासनिक नियमों की प्रधानता का भी विरोध करता है। जो प्रशासनिक नियम होते हैं उनका भी विरोध करता है। प्रशासनिक नियम यानी जो प्रशासन के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है। उनमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो उसमें जटिलता आ जाएगी। इस कारण प्रशासनिक नियमों की प्रधानता का भी नवलोक प्रबंधन आज के समय के अनुसार विरोध करता है। नवलोक प्रबंधन यानी 5वां गुण। 5वां विरोध कौन सा है नवलोक प्रबंधन का? यह प्रशासनिक प्रक्रिया के गैर लचीलेपन का विरोध करता है। क्या करता है? प्रशासनिक प्रक्रिया होती है उनका गैर लचीलेपन का भी विरोध करता है। कौन? नवलोक प्रबंधन। नवलोक प्रबंधन अंतर्मुखी प्रक्रिया का भी विरोध करता है यानी अंतर्मुखी प्रक्रिया होती है उसका नवलोक प्रबंधन विरोध करता है और प्रशासनिक प्रक्रिया के जो गैर लचीलेपन का भी विरोध करता है। प्रशासनिक नियमों की प्रधानता का, शक्ति का अतिकेंद्रीकरण और पद सोपान या फिर राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन, इन सब का नवलोक प्रबंधन विरोध करता है।
अब हमारी हेडिंग आएगी नवलोक प्रबंधन पक्ष या फिर लक्ष्य या गुण। नवलोक प्रबंधन का पक्ष या फिर लक्ष्य और गुण। नवलोक प्रबंधन के गुण कौन कौन से हैं या फिर पक्ष कौन कौन से हैं? नवलोक प्रबंधन का पक्ष। नवलोक प्रबंधन उत्प्रेरक सरकार का पक्ष लेता है। किसका? जो उत्प्रेरक सरकार होती है उसका नवलोक प्रबंधन पक्ष लेता है। नवलोक प्रबंधन समुदाय की स्वामित्व वाली सरकार का भी पक्ष लेता है, यानी उत्प्रेरक सरकार का और सामुदायिक स्वामित्व वाली सरकार का भी पक्ष लेता है। नवलोक प्रबंधन सूक्ष्म सरकार का भी पक्ष लेता है, यानी सक्षम सरकार का भी पक्ष लेता है। नवलोक प्रबंधन संचालित सरकार का भी पक्ष लेता है। सामुदायिक स्वामित्व वाली सरकार, उत्प्रेरक सरकार और सक्षम सरकार और लक्ष्यों को संचालित करने वाली सरकार, इन सब का पक्ष लेता है। नवलोक प्रबंधन परिणाम केंद्रित सरकार का भी पक्ष लेता है। किसका? परिणाम केंद्रित सरकार का पक्ष लेता है। नवलोक प्रबंधन उपभोक्ता निर्देशित सरकार का भी पक्ष लेता है। नवलोक प्रबंधन उपभोक्ता निर्देशित सरकार का भी पक्ष लेता है। परिणाम केंद्रित सरकार का भी नवलोक प्रबंधन पक्ष लेता है और उद्यमी सरकार का भी पक्ष लेता है, यानी उद्योग प्रकार की सरकार का भी नवलोक प्रबंधन पक्ष लेता है। नवलोक प्रबंधन विकेंद्रित सरकार का पक्ष लेता है। कौन सा? विकेंद्रित सरकार का पक्ष लेता है। बाजार निर्देशित सरकार का भी नवलोक प्रबंधन पक्ष लेता है। नवलोक प्रबंधन उद्यमी सरकार, उपभोक्ता निर्देशित, परिणाम केंद्रित, बाजार निर्देशित या विकेंद्रित सरकार, उत्प्रेरक सरकार, सामुदायिक स्वामित्व वाली सरकार और सक्षम सरकार का आदि पक्ष लेता है। यानी नवलोक प्रबंधन बाजार निर्देशित होता है, विकेंद्रित प्रकार का पाया जाता है, उद्यमी सरकार होती है। इसमें यह अंतर्मुखी, गैर लचीलेपन, प्रशासनिक नियमों और चक्रम यानी पद सोपानों का विरोध करता है। अब आता है नवलोक प्रशासन। हमारी अगली हेडिंग है, टॉपिक है नवलोक प्रशासन। नवलोक प्रशासन क्या है? ये हम नवलोक प्रशासन नवलोक प्रशासन को एनपीए के नाम से भी जाना जाता है, यानी शॉर्ट रूप होता है एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी नवलोक प्रशासन। इस नवलोक प्रशासन सन 1960 के दशक में अमेरिका में, यानी मिन्नोब्रुक नामक स्थान पर ड्वाइट वाल्डो की अध्यक्षता में मिन्नोब्रुक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यहीं पर नवलोक प्रशासन के जन्म का कारण माना जाता है। किसका? नवलोक प्रशासन का जन्म का कारण कौन सा? मिन्नोब्रुक सम्मेलन सन 1960 के दशक में, यानी अमेरिका में मिन्नोब्रुक नामक स्थान पर नवलोक प्रशासन का जन्म का कारण माना जाता है और ये इसकी अध्यक्षता ड्वाइट वाल्डो ने की थी। नवलोक प्रशासन अब तक 3 मिन्नोब्रुक सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है, यानी नवलोक प्रशासन पर
अब तक 3 मिन्नो ब्रुक सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है और इन मिन्नो ब्रुक सम्मेलन में अंतराल 20-20 साल का रहा है। यानी एक मिन्नो ब्रुक सम्मेलन से लेकर दूसरे मिन्नो ब्रुक में 20-20 सालों का अंतर है और अब तक नवलोक प्रशासन पर 3 ही मिन्नो ब्रुक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वो भी अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। पहला मिन्नो ब्रुक सम्मेलन, पहला आता है मिन्नो ब्रुक सम्मेलन सन 1968 में ड्वाइट वाल्डो की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था। कब किया था? सन 1968 में पहला मिन्नो ब्रुक सम्मेलन। दूसरा मिन्नो ब्रुक सम्मेलन सन 1988 में जॉर्ज फ्रेडरिक्सन इसकी अध्यक्षता में किया था। किसकी में? जॉर्ज फ्रेडरिक्स की अध्यक्षता में। तीसरा मिन्नो ब्रुक सम्मेलन यानी 2008 में रोजमेरी ओलरी की अध्यक्षता में किया गया था। किसके? रोजमेरी ओलरी की अध्यक्षता में किया गया था। और नवलोक प्रशासन के उदय में निमिन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये टॉपिक हम अब अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।